कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here, and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology, right? And in continuation to the topic which we have started, pollination and fertilization, we are going to start with session number 2, right? आप सबने घर पे पढ़ा कल का हमने जो जो भी सीखा है? Did you revise session number 1, the things which we have learned, right? Types of pollination, self pollination, cross pollination. हाँ जी ना जी, हाँ जी, हाँ पढ़ना है हमें, right? Revision is very important, right? So we'll do a quick revision of the things whichever we have learned yesterday's session, right? So we'll see the difference between self pollination and cross pollination. Difference between self pollination and cross pollination. याद आ रहा है कुछ? हमने सीखा था कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन. लेट मी रिवाइज इट. तो अगर एक ट्री है उस पे ये एक फ्लावर है, तो इसमें जो स्टैमेंस है और सेंटर में जो कार्पल है, राइट? स्टैमेंस आर मेल पार्ट एंड कार्पल फीमेल पार्ट. तो जब स्टैमेंस में जो एंथर्स होते हैं ना, वहीं के पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे आएंगे फीमेल पार्ट पे, तो हम क्या बोलेंगे उसे? सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर है, राइट? तो इसलिए हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अच्छा, इसमें दो टाइप सीखे थे हमने, राइट? एक तो है क्या? ऑटोगैमी. यू रिमेंबर ऑटोगैमी? ऑटो प्रीफिक्स है, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ये तो वन एंड द सेम है जो हमने अभी देखा. एंड अनदर इज जिटोनोगैमी. व्हाट? जिटोनोगैमी. यू रिमेंबर जिटोनोगैमी पे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में. सो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? You need to understand it is not cross pollination, right? It is self pollination. Jitonogamy. See, जब भी एग्जाम में जिटोनोगैमी वर्ड आ जाए तो आपको मेरी बातें याद आनी चाहिए कि जिटोनो, जी फॉर जेनेटिक्स, यानी क्या? इनका जेनेटिक सेम है, जेनेटिक मटेरियल. यानी है क्या? अब ये सिंगल ट्री है, इस पे सपोज ये दो फ्लावर्स है, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगा इसे बोलते हैं जिटोनोगैमी, राइट? एक ही ट्री है, एक ही ट्री के स्टेम से दो फ्लावर्स आए हैं, तो उनका डीएनए सेम होगा, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, राइट? सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. समझ में आ रहा है? ये दो तो हमने समझ लिया. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? कम ऑन. क्रॉस पॉलिनेशन इट्स अ क्विक रिविजन. आई होप आपने विथ डायग्राम्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो पढ़ लिया होगा, राइट? अच्छे से पढ़ना है. आपके टेक्स्ट बुक में काफी ब्यूटीफुल सिंप्लीफाइड डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने आपको इन सेशंस के थ्रू पढ़ाया है, राइट? सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या? ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, अलग अलग ट्रीज है दोनों, राइट? सो इसके थ्रू एक इंसेक्ट्स या विंड या जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हमें जरूरत है, राइट? क्रॉस पॉलिनेशन को. तो एक इंसेक्ट आया, उसने यहाँ पे स्टैमेन से, एंथर से पोलन ग्रेन्स लिए और यहाँ से इसका जो स्टिग्मा है इस पे डाल दिया. सो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? अनदर नेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी. रिमेंबर एलो, एलो यानी क्या? ऑर्डर, ऑर्डर यानी अनदर प्लांट. But the catch is what? The catch here is it is of same species. It should be of same species. Species. Remember, same species. यानी अगर मैंगो का ट्री है ये, तो मैंगो का मैंगो के साथ ही होना चाहिए, तभी तो मैंगो बनेगा. मैंगो टोमेटो का नहीं बनेगा. हमने एग्जांपल देखा है, राइट? सो एलो इज सेम स्पेशीज, बट प्लांट्स दोनों डिफरेंट है. ये एक अलग ट्री है, ये एक अलग ट्री है, नॉट द सेम ट्री. क्लियर? सो हम अभी डिफरेंस देखेंगे एग्जैक्टली कैसे होता है. सी, ये डिफरेंस जो है ना सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक टू, एंड आई एम टेकिंग द सेम स्लाइड्स बिकॉज in your exam they commonly ask this question.
एंड प्लीज बच्चों इसे अच्छे से समझ के लर्न कीजिए, बहुत आसान है एंड इट्स अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। देयर आर हाई चांसेस कि आपके फाइनल 9th बोर्ड के एग्जाम्स में इसे पूछा जाए। So it is very simple, or also they can ask in the form of fill in the blanks, right? So हमें समझना है exactly difference क्या है, right? So let's start, right? और आप notes बना रहे हो ना, notes, handwritten notes are very important in every lecture. I am emphasizing on the importance of notes. अभी आप इस सेशन को पॉज करके भी लिख सकते हैं with ongoing sessions, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ तब भी आप नोट डाउन कीजिए। Just don't open your textbook. ओपन योर टेक्स्ट बुक आफ्टर द लेक्चर। अभी आपको सिर्फ समझना है, जो भी आप पीसी या मोबाइल पे देख रहे हो स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, लुक एट द पिक्चर्स, वो विजुअल्स को देखिए, अच्छे से अपने अंदर सिंक इन कीजिए उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से, सो दैट यू कैन रिकॉल इन फाइनल एग्जाम। विजुअल्स का एक बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो आप जो ये विजुअल्स देखोगे ना तो आपको पढ़ते वक्त बड़ा आसानी होगा और आप एग्जाम में भी बिल्कुल आसानी से रिकॉल कर पाओगे। एंड आई एम टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट जस्ट फॉर टू मेक इट इजी फॉर यू, राइट? आई एम यूजिंग सो मेनी विजुअल्स, राइट? Because biology is so interesting, it is full of visuals, nature, we are studying about plants, so we see these things in day to day life many a times. So हमें बस इसे समझना है, इन डिटेल स्टडी करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है फ्लावर में, पॉलिनेशन में, राइट? सो लेट्स सी, अभी हम देख रहे हैं डिफरेंस, राइट? सो यहां पे फोकस कीजिए। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। आपके टेक्स्ट बुक में आप बाद में देखोगे आफ्टर दिस सेशन, राइट? फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन हम देखेंगे एक एक पॉइंट, विल कंपेयर विद क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन, आपने कल नोट्स में लिखा है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऐसे आपको डिफरेंस में पेंसिल से या मार्कर से आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए जब पढ़ रहे हो ना। आई एम टीचिंग यू द टेक्निक्स, कैसे हमें बायोलॉजी को नोटबुक में पढ़ना है इफेक्टिवली, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे, जब आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ा, सी कंसिडर दिस एज योर टेक्स्ट बुक। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो बिकॉज आई हैव टेकन द सेम स्लाइड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो अभी इफ आई एम एट योर प्लेस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, तो मैं क्या करूंगा, आई विल स्टडी, आई विल रिमेंबर कि हाँ सर ने कल लेक्चर में पढ़ाया था, हमें डिफरेंस पढ़ा है। अभी मैं अंडरलाइन करूंगा, सर ने बोला था सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर होता है, उसी का एंथर उसी का स्टिग्मा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट? सो इट इज ऑटोगैमी, ऑटो मीन सेल्फ। तो सेम फ्लावर डेफिनेशन में लिखना जरूरी है, प्लीज फोकस हियर। अगर आप सेम फ्लावर ही नहीं लिखोगे और सिर्फ लिखोगे इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा, अब क्या है, ये तो अलग अलग ट्रीज में भी हो सकता है, इट कैन बी क्रॉस, इट कैन बी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा अगर आप सेम फ्लावर ये टर्म ही नहीं लिखोगे? सो दिस टर्म डेफिनेशन का यही तो एक यूनिक चीज होता है कि हमें प्रिसाइज और एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना है जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस स्लाइड जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, इन एप्रोप्रिएट वे, सो दैट आपको वो एग्जाम में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो और आपको स्टडी टेक्निक्स भी पता चले कि कैसे बायोलॉजी होता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेम फ्लावर समझ में आ गया। देन अभी हम क्रॉस पॉलिनेशन के साथ उसे कंपेयर करेंगे। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? देखिए इधर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इसको भी अंडरलाइन किया, ऑफ सेम स्पेशीज, तीनों चीजों को अंडरलाइन किया है मैंने टेक्स्ट बुक में, सही ना? आपको भी ऐसे ही करना है, पेंसिल से कीजिए, जैसे भी जो भी आपको ठीक लगे। इतना आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से मार्कर से यूज करना है, बिकॉज एट द टाइम, एट द एंड, बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स आप हर एक लाइन तो नहीं पढ़ सकते हैं, राइट? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओ। सो यू विल सी हाईलाइटेड पॉइंट्स, कीवर्ड्स, नोट्स, और फिर आपको एग्जैक्टली एग्जाम में वही तो रिफ्लेक्ट करना है, एंड दैट विल गिव यू out of marks in your final exams. That's my promise, but you need to follow these techniques, right? So another flower of a different plant of the same species, इसीलिए उसे बोलते हैं एलोगैमी, right? हमने देखा है। So cross pollination, हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया, दोनों का समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है हमें टेक्स्ट बुक को,
राइट. सेकंड, नो एक्सटर्नल एजेंसी और एजेंट इज रिक्वायर्ड. नो को हमें मार्क करना है नीचे, यानी कोई एजेंट नहीं लगता है. बीज, इंसेक्ट्स, विंड, नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड. कोई इंसेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही फ्लावर में है तो भाई वहां के वहां हो जाएगा. While in cross pollination an external agent is always required. Always लिखा है इसमें underline. Like wind, water, insect. Clear second point. अब third point आसान है. It can male and female parts mature at the same time. See, mature at the same time male and female. Remember मैंने आपको एक points बोला था कल जब हमने सीखा. If you remember, homogamy. While we studied about self pollination. One. When it can occur, एक तो एक फ्लावर बाइसेक्सुअल चाहिए एंड सेकंड होमोगैमी. इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, जिन्होंने ध्यान से सुना है, सो होमो मीन्स प्रेफिक्स होमो मीन्स सेम, गैमी इज मैरिज. तो सेम यानी क्या कि जब मैच्योरेशन सेम है तब मैरिज होगा. अब सपोज अगर ह्यूमंस में देखें तो एक लड़का है एक लड़की है, तो लीगली उनकी एज क्या है? अ बॉय शुड बी ऑफ 21 years मैच्योरिटी and a girl should be of 18 years, a mature girl to be, so that कि उनकी शादी legally हो सके. That's the rule by our Indian government, legal, right? तो उनको भी mature होना होता है, तभी तो हम एक लड़के और लड़की की adults जब होंगे तो हम शादी करेंगे, right? उसी तरह एक flower में एंथर और स्टिग्मा दोनों को mature होना जरूरी है, तभी तो वो दोनों का यूनिफिकेशन होके दोनों में से पोलन गिर के अच्छे से वो अंदर जाके एक नया सीड बनेगा. राइट. सो होमोगैमी इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट मैच्योरिटी, सेम टाइम पे मैच्योरिटी ऑफ व्हाट? एंथर एंड स्टिग्मा. प्लीज ऐसे एग्जाम में टर्म्स भी पूछ सकते हैं आपको कि व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर mature at the same time it is called as dash dash dash. you should answer homogamy. आसान है. क्लियर. वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो दोनों एक फ्लावर में एक साथ में मैच्योर होना जरूरी है, नहीं तो कैसे होगा? नहीं होगा. while in cross pollination क्या है? एंथर्स एंड स्टिग्मा कैन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. क्यों? क्योंकि चलो एक का एंथर हुआ है, स्टिग्मा नहीं हुआ है, अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो पोलन उड़ के किसी और फ्लावर पे जाएगा जिसका स्टिग्मा मैच्योर हो गया है और वो दोनों का यूनिफिकेशन होगा. दे विल मीट एंड फॉर्म अ न्यू सीड थ्रू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के डिटेल्स हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. आज तो हमें पॉलिनेशन ही अच्छे से समझना है. राइट. सो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. लिखना है इसे, डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होते हैं. राइट. और इसको एक टर्म भी बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं उसे? व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी. डिफरेंट टाइम्स, डाइको. सी टर्म्स को मीनिंग के साथ समझिए तो आसान होगा. सी ऊपर हमने क्या देखा? मोनोगैमी, होमोगैमी, सॉरी, होमो इज सेम. ये किसमें होता है? सेल्फ में. वही क्रॉस में अलग अलग टाइम पे होते हैं क्योंकि होना जरूरी है अलग अलग टाइम पे, वरना उसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. हमें वो नहीं चाहिए. क्रॉस पॉलिनेशन को दो अलग अलग ट्री और अलग अलग फ्लावर्स चाहिए. सो डाइको इज, डाइको वर्ड का मीनिंग क्या है? डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन. डोंट वरी, हम इन डिटेल इसे पढ़ेंगे. देयर आर फ्यू थिंग्स बाय विच नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. नेचर अपने आप से क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे फेवर करता है, हम उसके कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे आगे आफ्टर दिस डिफरेंस. सो अभी बस समझिए इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. समझ में आ रहा है? क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, इट प्रिजर्व्स पैरेंटल कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली एक ही फ्लावर है सेल्फ में तो क्या होगा? वो पेरेंट जो भी ट्री है वो फ्लावर के, उसके जीन्स और डीएनए सेम ही होगा. सो पेरेंटल कैरेक्टर सेम होंगे. वही क्रॉस में तो अलग अलग मैंगो ट्रीज या जो भी अलग अलग स्पेशीज के, यानी सेम स्पेशीज में अलग अलग वैरायटी है ना, तो जितनी वैरायटी होगी तो अलग ही आएगा पेरेंटल. तो इट डज नॉट, नॉट को यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए. दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. डज नॉट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स. याद रहेगा? राइट. अच्छा, फोर्थ पॉइंट मिस हो गया. फोर्थ क्या है? इट कैन ऑकर इवन व्हेन फ्लावर इज क्लोज्ड. ऑब्वियसली एक फ्लावर में होता है तो क्लोज भी होगा, तो एंथर और स्टिग्मा तो अंदर ही है, तो इट कैन इवन ऑकर. और इसको टर्म क्या बोलते हैं? व्हेन द, कम ऑन एवरीवन, कल हमने सीखा है इन फ्यू फ्लावर्स व्हेन दे आर क्लोज
क्लोज रिमेंबर, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी कल हमने नोट्स में भी आपने लिखा है, चेक योर नोट्स. क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड, सो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. उसी के अंदर एंथर और स्टिग्मा है, मेल एंड फीमेल. ये किसमें होता है? विच फ्लावर? क्लिस्टोगैमी. पैंसी, PANSY, पैंसी एक वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ फ्लावर है, प्लांट है, जिसके अंदर क्लिस्टोगैमी दिखता है. मैंने आपको कल बताया भी था कि कैसे उसके फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं. यू रिमेंबर? राइट. सो क्लियर. सो इट कैन ऑकर व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड, क्लिस्टोगैमी. बट इसके लिए तो ओपन होना जरूरी है. इट कैन ऑकर व्हेन फ्लावर इज ओपन. ओपन नहीं हुआ तो इंसेक्ट कैसे जाएगा, और इंसेक्ट कैसे पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेगा? एंथर से नहीं हो सकता. सो फ्लावर का ओपन होना जरूरी है. बस आपको समझ के करना है तो आप लर्न कर लोगे, बड़ा आसान है. आप विजुअलाइज कीजिए. बायोलॉजी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. जब मैं बोल रहा हूँ फ्लावर इज क्लोज, तो आपके आंख के सामने वो पैंसी का कल का फ्लावर आना चाहिए. हाँ सर ने वो फोटो दिखाया था, फ्लावर क्लोज्ड है इसमें, और उसमें इसके अंदर ही एंथर है. आपको ऐसे विजुअलाइज होना चाहिए. लंबे लंबे फिलामेंट्स, एंथर, बीच में एक स्टिग्मा होता है, उसका ओव्यूल होता है. सो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट नेचर, ब्यूटी, विजुअलाइजेशन. जितना विजुअलाइज करके पढ़ोगे ना, उतना आप एक दो बार में याद कर लोगे, और आपके लिए बायोलॉजी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा. दैट्स माय प्रॉमिस. राइट. इट विल बी सो इजी. मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ बायोलॉजी कैसे पढ़ना है. मैंने भी तो ऐसे ही पढ़ा था आपके एज में, तभी तो मैं एंट्रेंस क्रैक किया. एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS मैंने अपना कंप्लीट किया. आई एम अ डॉक्टर. तो मैंने भी पढ़ा होगा कुछ यूनिक टेक्निक से, तभी तो आई स्कोर्ड आउट ऑफ इन बायोलॉजी. सो दैट्स द रीजन. देयर आर फ्यू टेक्निक्स व्हिच टॉपर्स अडॉप्ट. दे मेक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स. Then they also make what we call as they also mark the textbook properly. Also they study smartly, effectively with visualization techniques, and they do revision. Revision बड़ी important है. जो भी आज पढ़ा वो घर जाके पढ़ना ही है. No laziness, आलस नहीं करना है. Clear? So ये point clear. Sixth point, new variations are impossible. Hence young ones cannot adapt to changed environmental condition. Cannot adapt. यानी न्यू वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही फ्लावर है, उससे जो बच्चे बनेंगे, उसके बेबी फ्लावर, वो सेम होंगे. अगर ये बड़ा फ्लावर है तो इससे जो बनेंगे छोटे छोटे फ्लावर सेम होंगे. जीन DNA सेम है. तो अगर इसको कोई डिफेक्ट है इस बड़े फ्लावर में, अगर इसको कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है, तो उनमें भी यही आएगा. तो हमें चांसेस नहीं है कि हम उसे रिमूव कर सके. सो देख, अगर ये फ्लावर एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एडवर्स कंडीशन में, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि DNA सेम है. समझ में आ रहा है? बट क्रॉस अगर हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उससे एक नया जो फ्लावर बनेगा, उसमें अगर किसी अच्छा वाला DNA आ गया है, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन को भी सस्टेन कर सकता है. सो क्रॉस में क्या पॉइंट है? क्रॉस ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन. जो नए बेबी फ्लावर्स है ना, ऑफस्प्रिंग्स यानी बेबी फ्लावर्स, दैट्स द वर्ड, छोटे छोटे. सो दे आर हेल्दियर टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल. क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फ्लावर के बीच में हुआ है, तो इसके कुछ प्लस पॉइंट है, इसके कुछ, तो इसमें जो माइनस है, जो डिफेक्ट्स है, वो भी काउंटरएक्ट हो गए, काउंटर पार्ट कर लिया इस फ्लावर ने. तो इनसे जो बेबी फ्लावर बना वो हेल्दी है. किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में. रिमेंबर, राइट. एंड लास्ट पॉइंट विच इज 7 पॉइंट्स है, आपको डिफरेंस में लिखना है. न्यू वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल. अगेन वैरायटीज बन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेम ही फ्लावर है, DNA सेम है, सेम बनेगा, और क्या नया बनेगा भाई. क्रॉस में देखो वैरायटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड न्यू. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मैंगो की वैरायटीज को लिया तो एक नया बन सकता है, जो कि बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, क्रॉस करके. सो एग्जांपल है मैंगो का. तो क्रॉस में क्या होता है? न्यू वैरायटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड. देयर आर वेरी चांसेस, एंड दैट वैरायटी कैन बी हेल्दियर, which can adapt to adverse environmental conditions. It can sustain. It is very strong. So cross pollination के बड़े benefits हैं. हम आगे पढ़ेंगे कैसे, right? So अभी आपको difference clear हो गया. इस पे question पूछते हैं. So all done. So we'll move on to next. See, next point है how nature favors cross pollination, right? ठीक है, अभी हमें इसे समझना है कि नेचर कैसे फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को. सी, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच आर क्रॉस पॉलिनेटेड, राइट.
अभी हमने सीखा डिफरेंस में कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्दियर वैरायटीज बन सकते, न्यू वैरायटीज बन सकते, वो स्ट्रॉन्गर हो सकते क्योंकि उनमें दो अलग अलग डीएनए है, अलग ट्री का ये, अलग ट्री का ये, बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, एलोगैमी। तो नेचर को जरूरत है क्रॉस पॉलिनेशन की, हमारा जो नेचर है ना उसको जरूरत है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करेगा हमें ये समझना है, राइट। सो सी फर्स्ट पॉइंट यूनिसेक्सुअलिटी, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप चार्ट बना लीजिए ऐसा अपने नोटबुक में, राइट डाउन। सेकंड डाइकोगैमी, राइट। देन थर्ड है सेंटर वाला, थर्ड इट्स सेल्फ स्टेरिलिटी। Don't worry, I will explain everything in detail. Right? Fourth है हर्कोगैमी, ये न्यू टर्म्स है बट डोंट वरी, मैं हूं ना, so I'll explain in simplest and easiest way. Just chillax और enjoy कीजिए लेक्चर को। फिफ्थ पॉइंट हेटेरोस्टाइली, क्लियर। ये 4-5 पॉइंट्स लिख लिए आपने, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन दिस वे। नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, विल सी स्टेप बाय स्टेप हाउ इट फेवर्स। हम पहले देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी कि यूनिसेक्सुअल होने से क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्या, नेचर ने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किस लिए बनाए हैं, राइट। पहले हम देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। सो यूनिसेक्सुअलिटी यानी सिंगल, यूनि इज सिंगल, सेक्सुअलिटी सेक्स, यानी एक तो मेल फ्लावर है एक तो फीमेल। So the flower may be either male or female. The flower may be either male or female. Either male रहेगा या फिर female रहेगा, right? Male or female, एक ही sex रहेगा. Are you getting? So they may be born on separate plants, right? So in this way cross pollination is the only possibility. अगर ये एक प्लांट है अगेन और ये एक ट्री है, तो इस पे एक फ्लावर आया है, इस पे एक फ्लावर आया है, ये मेल है ये फीमेल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मेल ट्री फुल ऑफ स्टैमिनेट फ्लावर्स, फीमेल ट्री फुल ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो इस पे से फीमेल ही आते हैं, ये 1 and 2, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एक इंसेक्ट आएगा या जो भी होगा विंड से, और ये यहाँ पे आके इसके स्टिग्मा पे जाएगा। इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन विल हैपन बिटवीन दिस टू। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल क्या है, पाम्स एंड पपाया। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स, ऊपर ही लिखिए यहाँ पे, किसमें होता है, पाम्स, पपाया, इनमें ना सिर्फ मेल और फीमेल ऐसे ट्रीज होते हैं। Usually they are male and female trees, but less frequently there may also be hermaphrodite tree, जिसपे कि एक ही ट्री पे मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे, बट वो अलग अलग होंगे। एक मेल फ्लावर कहीं पे फीमेल फ्लावर, वहां पे भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं, राइट। सो जनरली तो इसमें अलग अलग होते हैं। ऑल्सो इन cucumber and gourd the male and female flowers may be born on the same plant, right? मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें मेल आया है इसमें फीमेल आया है, राइट। जबकि जो ककुम्बर एक ट्री है, सपोज आइदर इट इज ककुम्बर और ऑल्सो गार्ड और गॉड, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट, जस्ट अ मिनट। सी कुकुम्बर और ऑल्सो गॉड, ये दो एक अलग अलग क्या है, वैरायटीज ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, राइट। कुकुम्बर पता है, गॉड भी पता है, राइट। तो इनमें क्या होता है पता है, इनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे आते हैं, यानी एक है मेल दूसरा है फीमेल। तो क्या होगा, तो भी एक बी क्या करेगा, इसी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। यानी सिर्फ हमें फ्लावर्स अलग अलग होने चाहिए, अलग सेक्स के, आइदर अलग ट्रीज पे जैसे कि पपाया पाम्स पे, या फिर कुकुम्बर और गॉर्ड में कैसे होता है, राइट। सो इट इज यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स। ये क्या करेगा, फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, राइट।
सेकंड पॉइंट डाइकोगैमी, हमने ऑलरेडी सीख लिया है. व्हाट इज डाइकोगैमी? कम ऑन एवरीवन, बताओ मुझे डाइकोगैमी क्या होता है. सो डाइको मीन्स टू. व्हाट डाइको? डाइको इज टू, राइट. सो टू डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. राइट डाउन डेफिनेशन. डाइकोगैमी पूछ सकते हैं एग्जाम में. क्यों मार्क किया मैंने? डिफरेंट timings of maturation of androecium and gynoecium. Androecium is male and gynoecium is called as dichogamy. यानी एंड्रोशियम में जो एंथर है और गाइनोशियम में जो स्टिग्मा है, दोनों का डिफरेंट है टाइमिंग. सो बहुत सारे जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग. इसमें सपोज कोई बायसेक्सुअल फ्लावर है, राइट, यहीं पे देख लेते हैं. डाइकोगैमी में ये एक फ्लावर है, इसके एंथर्स है और ये सेंटर वाला जो पार्ट है इट इज स्टिग्मा. ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी जिसमें ओव्यूल्स होते हैं. क्लियर? दिस इज पिस्टिल और कार्पल एंड दिस इज स्टैमेंस. इस पे ये एंथर्स होते हैं. ऐसे समझ में आ रहा है? सो ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, राइट. तो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर में हमें क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो इसका और इसका मैच्योरेशन अलग अलग होना चाहिए. साथ में अगर हो गए मैच्योरेशन तो इसी के पोलन्स गिर के क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो क्या होगा, कभी कभी ये कार्पल मैच्योर नहीं होता है जल्दी कुछ ऐसे फ्लावर्स में, और ये जब स्टैमेन मैच्योर होता है ना, तो कोई बी आ जाता है, एक इंसेक्ट यहाँ से पोलन ग्रेन्स लेता है, और वो कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गिर गए तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होने वाला है, इसमें तो होने वाला नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये मैच्योर ही नहीं है. तो स्टिग्मा के अंदर ट्यूब बनेगा ही नहीं मैच्योरेशन के लिए. तो ऑटोमेटिकली ये जो बीज या इंसेक्ट्स है ये क्या करेंगे, और कहीं पे जाके जिस फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो मैच्योर है वहां पे डाल देंगे. यानी उनको नहीं पता, उन्होंने तो डाल दिया, और जिसका स्टिग्मा मैच्योर हो गया उसने पॉलिनेशन कर लिया और एक बेबी बन गया. सो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ. समझ में आ रहा है? डाइको मींस मैच्योरेशन ही अलग अलग है बायसेक्सुअल फ्लावर में. ऐसे भी हो सकता है, या फिर अच्छा इसमें एग्जैक्टली क्या होता है आप समझिए. एक में ही देयर आर टू टर्म्स गिवन इन डाइकोगैमी. व्हिच आर दोस? सो देयर आर टू टर्म्स आर प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी. लुक एट दिस, आपको दिख रहा है इसमें. सो प्रोटोएंड्री क्या होता है आप मुझे बताइए. आसान है. डाइकोगैमी में हमने दो डिफरेंट मैच्योरेशन होंगे समझा है, उसी से हमने ये टर्म बना दिया है. सी प्रोटएंड्री मींस, प्रोट मींस व्हाट? प्रोटो. प्रोटो का मीनिंग है फर्स्ट, प्रोटोटाइप, आपने सुना होगा, फर्स्ट यानी या फिर अर्लीस्ट. और एंड्री मींस, एंड्री इज एंड्रो, मेल. तो जिसमें मेल पहले मैच्योर होगा उसको बोलते हैं प्रोटएंड्री. आसान है. इन सम प्लांट्स वेयर एंथर्स ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा. यानी क्या, समझ में आ रहा है? देखिए मैंने डिवीजन कर दिया है यहाँ पे. यानी इसमें क्या होता है, आपने मीनिंग किया, चार्ट बनाया, प्रोटएंड्री प्रोटगाइनी, एंथर्स मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा. तभी तो क्या होगा, इसका एंथर फिर कहीं जाके और क्रॉस पॉलिनेशन करेगा. हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है. एग्जाम्पल क्या है, किसमें किसमें होता है, कौन से ट्रीज में? इट इज सीन इन भिंडी. भिंडी पता है ना, भिंडी की सब्जी खाते हैं घर पे, पसंद है? हाँ, खाना चाहिए. इट इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर ह्यूमन बॉडी. देन स्वीट पीस पता है, राइट? सैल्विया एंड सनफ्लावर. राइट डाउन. ऐसे अपने दो लाइन में डिवाइड करना है, प्रोटएंड्री प्रोटगाइनी. किसमें दिखता है? भिंडी, स्वीट पी, सैल्विया, सनफ्लावर. क्लियर? अब प्रोटोगाइनी, अरे ये तो आसान है. आप बोलोगे सर ये तो हम भी बता देंगे. प्रोटो मींस फर्स्ट, गाइनी मींस, गाइनी इज गाइनो रिलेटेड टू फीमेल. तो जिसमें फीमेल पहले मैच्योर होगा, यानी क्या? स्टिग्मा. राइट डाउन. स्टिग्मा मैच्योर्स पहले, किसके? अर्लियर देन द एंथर्स.
स्टिग्मा होना जरूरी है, तभी तो प्रोटगाइनी बोलते हैं मुझसे। समझ में आ रहा है आपको? लग रहा होगा और ये कितने डिफिकल्ट टर्म्स है, बट अगर हम समझ के पढ़े तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में हर कुछ लॉजिकल है, उसको टर्म्स का कुछ मीनिंग होता है, हमें सिर्फ डिकोड करना चाहिए। आपके बुक में भी दिया है ये तो, प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, गाइनी इज फीमेल। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोगाइनी किस में दिखता है? इट इज सीन इन कस्टर्ड। कस्टर्ड पता है? कस्टर्ड एप्पल, नॉट कस्टर्ड ओनली, कस्टर्ड एप्पल। ऑल्सो पीपल, पीपल का जो ट्री होता है ना बड़ा वाला, उसमें भी प्रोटगाइनी दिखता है। उसमें जो ट्रीज है उसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है। समझ में आ रहा है आपके? राइट। सो दिस इज इट, दिस इज अबाउट डाइकोगैमी। इन either case we need to do cross pollination is the only possibility, right? क्योंकि यहाँ पे एंथर पहले मैच्योर है और स्टिग्मा तो उस फ्लावर का मैच्योर है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? स्टिग्मा को तो कुछ पॉलिनेशन होने से रहा, वो इंसेक्ट जहां पे भी लेके जाएगा पोलन, और जिसका स्टिग्मा मैच्योर है उसके साथ पॉलिनेशन हो गया। अच्छे से आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिए, बट आपको रिवीजन घर पे जाके करना है। ओके, 2 पॉइंट्स क्लियर, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी। विल मूव ऑन टू थर्ड वे थ्रू विच नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन इज सेल्फ स्टेरिलिटी। अच्छा, सेल्फ स्टेरिलिटी नाम में ही है कि सेल्फ यानी वो खुद फ्लावर, और स्टेरिलिटी यानी विच कैन नॉट प्रोड्यूस। जो फर्टिलिटी मीन्स क्या? फर्टाइल मीन्स that any species which can produce is called as fertile. Fertile means produce, हम fertilization सीखेंगे कल। and sterile means which cannot produce। अच्छा, sterile यानी उसको बेबी फ्लावर नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो फंक्शनिंग ऑर्गन है मेल फीमेल वो वर्क नहीं कर रहा। यानी दिस इज अ कंडीशन इन विच even the stigma receives pollen from anthers of same flower, but pollen fails to undergo the फर्दर ग्रोथ, राइट। यानी क्या? इसे कॉन्सेप्ट समझिए आप। यानी ये अगर फ्लावर है, ये स्टैमेंस है और ये स्टिग्मा है, तो अगर इस स्टैमेन के सेल्फ पॉलिनेशन भी हो गया सपोज बाय चांस, तो ये जो स्टिग्मा है ये स्टेराइल है, यानी इसके अंदर पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं और आगे जाके वो ओव्यूल के साथ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेराइल है। नेचर ने उसको स्टेराइल बना दिया है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यू रिमेम्बर रे फ्लोरेट्स? हमने देखा था येलो कलर के बड़े बड़े छोटे फ्लावर, जो सनफ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, तो मैंने कहा था कि ये जो पेटल्स दिख रहे हैं येलो, वो एक्चुअली रे फ्लोरेट्स है। एंड डिस्क फ्लोरेट्स क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। रिमेंबर द विजुअल वी हैव लर्नड इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट, इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ दी फ्लावर। सो इसको क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट्स को। कम ऑन, फिर से रिवाइज करेंगे। न्यूटर फ्लावर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर से आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस। न्यूटर मींस इन विच बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर लैकिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी इसमें पिस्टिल होते हैं, पिस्टिलेट, बट स्टेराइल, यानी जो स्टिग्मा है वो स्टेराइल है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, राइट। पिस्टिलेट बट स्टेराइल। सो सेल्फ स्टेरिलिटी नेचर किस लिए बनाता है? टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। किस लिए? कम ऑन, इट इज टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, दैट्स इट। अगेन इसलिए होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ऑर्चिड्स भी है। ऑर्चिड्स में भी क्या दिखता है? सेल्फ स्टेरिलिटी दिखती है। आपको एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। सो समझ में आ गया? इन केसेस क्या होता है? पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज कैन इफेक्टिवली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीड्स, राइट। इसमें पता है पोलन जो होते हैं ना अनदर प्लांट के, जब वो आके गिरेगा ना तो फिर क्या होगा? तब इसके अंदर पोलन ट्यूब बन के हो जाएगा, बट अपने खुद के फ्लावर के पोलन के लिए वो क्या बोलता है? मैं तो स्टेराइल हूं, सेल्फ स्टेरिलिटी, मैं सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे सकता। स्टेराइल जैसे हो जाता है वो, राइट। सो इट इज सो इजी। नेक्स्ट इज फोर्थ, हर्कोगैमी। इसके थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब समझिए मीनिंग क्या है? हर्कॉस, हर्कॉस का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ बैरियर। राइट डाउन, हर्कॉस मीन्स बैरियर। राइट डाउन इन योर नोट्स, बैरियर, राइट। गैमी ऑब्वियसली मैरिज और जो भी यूनिफिकेशन है। सो
बैरियर आ गया है. व्हाट इज दैट बैरियर? मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर. राइट डाउन, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर इन हर्कोगैमी. ये कीवर्ड्स है, आपको याद होने चाहिए शॉर्ट नोट पूछे तो कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ऑफ अ फ्लावर कैनॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू व्हाट? एनी बैरियर. ये जो एक फ्लावर है, तो अगर ये इसका स्टिग्मा है तो कोई पोलन आ गया तो क्या होगा उसमें? आपको समझ में आ रहा है? सी, अगर ये एक फ्लावर है, इसके ये स्टैमेंस है, राइट, और बीच में क्या है? ओव्यूल एंड स्टिग्मा. तो इसके जो एंथर्स से पोलन बनेंगे वो यहां पे नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि इसके स्टिग्मा पे कोई हुड जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसा हुड इसने कवर कर लिया इसको, तो ये पोलन रीच ही नहीं हो सकते, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता. राइट, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर क्रॉस ही एक ऑप्शन होता है. समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से भी नेचर क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देता. इट इज यूनिक. यू कैन सी, नीचे देखिए ये डायग्राम. ये किस में होता है? इट इज सीन इन फ्लावर्स लाइक पैंसी फ्लावर्स. राइट डाउन एग्जाम्पल, पैंसी फ्लावर्स. दिख रहा है आपको? पैंसी, ये एक पैंसी है, तो इसमें हुड जैसा स्ट्रक्चर है. स्टिग्मा को ना यहाँ पे एकदम से बीच में हुड बना लिया है, तो उसके जो पोलन्स है खुद के फ्लावर्स के, वो अंदर जा ही नहीं सकते, उसने कवर कर लिया है. हुड, हुड, you know the word hood? What is hood? You know, आप पता है विंटर्स में हम जैकेट्स पहनते हैं, उसको हुडीज होते हैं. So क्योंकि हुडीज को हम ईयर्स से कवर करते हैं. वैसे इस फ्लावर में दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर में यूनिक हुड जैसा स्ट्रक्चर बन गया ऐसा. सो उसने कवर कर लिया स्टिग्मा को अंदर, तो खुद के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन नहीं आने देगा. सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है. इन पैंसी फ्लावर्स सच मैकेनिकल बैरियर बन गया है, बैरियर ला दिया है उसने पॉलिनेशन के लिए. सेल्फ पैंसी में दिखता है. और क्या एग्जांपल है? सेकंड, आइरिस. आइरिस एक टाइप का फ्लावर है, इसमें भी हर्कोगैमी दिखता है. आपको एग्जांपल याद रखने हैं. पैंसी एंड आइरिस फ्लावर्स, इनमें क्या दिखता है? हर्कोगैमी. हर्कोगैमी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल बैरियर and nature favors through it cross pollination. clear? अच्छा, फिफ्थ क्या है? लास्ट पॉइंट by which nature favors cross pollination. ये सबसे आसान है. हेट्रोस्टाइली. हेट्रो का मीनिंग क्या है? डिफरेंट. स्टाइली, स्टाइल होता है ना, डिफरेंट स्टाइल्स हम भी करते हैं. डिफरेंट क्लोथिंग्स, जीन्स, ट्रैक पैंट्स. We live in a world of styles. Even we see across so many people. Likewise, flowers भी तो स्टाइलिश हो सकते हैं भाई, राइट? फ्लावर्स में भी अलग अलग स्टाइल है, इसीलिए से बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. इसके थ्रू अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? यानी हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, तभी तो नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है. तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे रोका गया है, हमने यही देखा है अब तक चारों पॉइंट्स में. Fifth is heterostyly. So in such flowers, the stigma and anthers grow at different level. Write down. Stigma and anthers grow at different heights. Notes में लिखिए, पूछते हैं एग्जाम में. Which does not favor self pollination. Which does not favor self pollination. देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है हम देखेंगे, पहले आप समझिए एग्जैक्टली क्या होता है. ये देखिए एक फ्लावर है, इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है आपको एरो किया है, दीज आर एंथर्स, और इसके छोटे छोटे फिलामेंट्स है, इतने ही दिख रहा है. एंथर एक तरफ है ऊपर, ये पेटल्स हैं, दीज आर पेटल्स. और आप नीचे देखोगे तो अंदर एक स्टिग्मा जैसा स्ट्रक्चर है और नीचे ओवरी बना है. तो इन दोनों में डिस्टेंस दिख रहा है आपको, एंथर और स्टिग्मा में. दोनों का हाइट डिफरेंट है, एंथर यहाँ पे और स्टिग्मा नीचे, राइट? दिस इज स्टिग्मा. सो हाइट्स में डिफरेंस है, इसे बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. फिर से देखिए अच्छे से, हम कंपेयर करेंगे एग्जैक्टली. आपके जो बुक है उसमें भी ये पिक्चर दिया है. इफ यू क्लियरली आप अच्छे से देखिए तो आपको समझेगा, राइट? ए एंड बी. ए में क्या है? A long styled flower. दिख रहा है आपको?
लॉन्ग स्टाइल है, इतना लंबा, और ऊपर जाके ये है स्टिग्मा, यहां पे स्टिग्मा, और एंथर्स कहां पे, बीच में है ऐसे, तो दोनों में डिस्टेंस है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्रॉस ही होगा फिर तो। ये ए, एंथर्स यहां पे है, दिख रहा है, ये एंथर्स और फिलामेंट्स नीचे। वाइल बी में जो हमने अभी देखा, ये अनादर है बी, इसमें देखिए एंथर से ऊपर एंथर, इसमें पोलन निकलेंगे, नीचे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्टिग्मा है नीचे, तो नेचर ने ऐसा ही बनाया इन फ्लावर को, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा, तो कभी एंथर ऊपर है और स्टिग्मा और ये नीचे है, तो कभी स्टिग्मा ऊपर है ए में और एंथर्स नीचे बीच में है, तो दोनों के हाइट्स में डिफरेंस है। दिस इज हेट्रोस्टाइली। अच्छा, समझ में आया ये किस में दिखता है, कौन से प्लांट्स में? राइट डाउन द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इन विच इट इज सीन, इट इज सीन इन प्राइमरोज, ऑक्सैलिस, प्राइमरोज एंड ऑक्सैलिस, ये जो दो है ना ट्रीज, इनमें दिखता है हेट्रोस्टाइली। प्लीज राइट डाउन द नेम्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप, 2-3 बार पढ़ लोगे तो लर्न हो जाएगा, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी आपको एग्जांपल याद रखने, प्राइमरोज एंड ऑक्सैलिस, ये दोनों में ट्रीज में हेट्रोस्टाइली दिखता है, फ्लावर में हाइट्स डिफरेंट है स्टैमेंस के और कार्पल्स के, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट विल सी अबाउट एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हमने ये तो समझ लिया कि नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, डिफरेंट थिंग्स, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, स्टेरिलिटी, सेल्फ, हर्कोगैमी, हेट्रोस्टाइली, राइट। सो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए कैसे होता है, हमने डिफरेंस देखा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का। अभी हमें समझना है कि एजेंट्स क्या है। अब क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये तो पता है, बट इंसेक्ट्स है, विंड है, सो मेनी, वाटर पॉलिनेटेड भी होते हैं प्लांट्स, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, तो हमें समझना है कि एग्जैक्टली कैसे होता है। सो फर्स्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड, राइट डाउन, ऐसे चार्ट बनाइए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, सेकंड विंड पॉलिनेटेड, थर्ड वाटर पॉलिनेटेड, यानी वाटर पॉलिनेटेड भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स तो कॉमन है, हमने सबने सुना है, देखा है, विंड भी हम देखेंगे, वाटर भी है, एंड फोर्थ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्लियर? पॉज करिए वीडियो को, ये लिखिए, एंड विल सी वन बाय वन अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेशन। फर्स्ट, राइट, विल स्टार्ट विथ इंसेक्ट। सी फर्स्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड, हेडिंग दीजिए अपने नोटबुक में, कम ऑन राइट डाउन, राइट। इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटोमोफिलस। व्हाट? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटोमोफिलस। अब इसका मीनिंग क्या है हम सीखेंगे। एंटोमो, प्रीफिक्स एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट, राइट डाउन, एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं ना, उनके मेडिकल टर्म क्या बोलते हैं उसको, बॉटनी में, प्लांट्स में, इंसेक्ट। एंड फिलस, फिल, द सफिक्स फिल और फाइल इज नोन एज व्हाट? द मीनिंग इज एफिनिटी, राइट। सो आप देखोगे आगे भी साइंस में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिसमें फाइल सफिक्स है, PHILE, इट मीन्स एफिनिटी, जहां पे भी लगे। और एंटोमोन, एंटोमो मीन्स इंसेक्ट, लिखा आपने, आपको ये रीड करना है। जब आप इसे समझोगे तभी आप एग्जाम में अगर आपको पूछा कि एंटोमोफिलस इज व्हाट, आपको क्लिक होना चाहिए, इट मीन्स, सर ने कहा था, इट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं एंटोमोफिलस। तो ऐसे फ्लावर्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फ्लावर्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, हम सीखेंगे, राइट। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस। अब हम समझेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है, राइट। लुक एट दिस फ्लावर, कैसे एक इंसेक्ट आया, इसे बोलते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट गया, वो एंथर को, वो बैठेगा फ्लावर पे, देखो फ्लावर्स के पेटल्स बड़े बड़े हैं, उसने अपना फीडिंग लिया, नेक्टर होगा जो भी होगा, राइट। उसने लिया पोलन्स, दूसरे फ्लावर के इसमें गए,
ये पोलन ग्रेन्स अंदर जाके कहाँ मिलेंगे? ओव्यूल को। हम आगे सीखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। फिर ये ओव्यूल में जाके एक नया सीड बनेगा। तो इंसेक्ट्स यहाँ वहां जाके बैठते हैं ना, तो उसी के थ्रू होता है ये, और फिर एक नया प्लांट बनता है जब वो सीड दूसरी तरफ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसीजर है ये, राइट। सो देखा आपने कैसे होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन इस वीडियो के थ्रू। एक इंसेक्ट आता है, बैठता है। अभी ये कौन से फ्लावर्स में ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स है जिस वजह से इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी तो करना है हमें, राइट। सो द फ्लावर्स यूजुअली हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्लावर में, हम वो सीखेंगे। गिव द हेडिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स विच फेवर इंसेक्ट पॉलिनेशन। लिखिए, आपको कीवर्ड्स लिखना है, बाद में टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना इन डिटेल। विल स्टडी द कीवर्ड्स एंड देयर मीनिंग, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावर के। आपको ये याद आना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे तो, राइट। सो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन, फ्लावर्स आर लार्ज। फ्लावर्स आर लार्ज। ऑब्वियसली बड़े फ्लावर्स होंगे तभी तो इंसेक्ट्स देख पाएंगे, राइट। लार्ज को सर्कल कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में रेड पेन से दिया है, सो यू कैन डिस्टिंग्विश। तो आपको नोट्स में कैसे लिखना है, यू डिसाइड, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो याद करना है, एग्जाम में रिकॉल करना है, राइट। सो फ्लावर्स आर लार्ज, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ब्राइटली कलर्ड, समझ में आ रहा है। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होंगे तभी तो अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट्स, राइट। थर्ड पॉइंट, दे यूजुअली एमिट सेंट। एमिट सेंट, अब सेंट होता है ना, हम भी तो ह्यूमंस परफ्यूम यूज करते हैं। व्हाई? मेनी टाइम्स यू गो टू फंक्शंस और अ रूटीन वे, सो ये परफ्यूम से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर आपको एक ग्रेट फील आए, राइट। इट इज द सेम। अगर आपको फ्लावर को अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना है नेचर को, तो ऐसे बड़े बड़े ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स बनाने होंगे जिसमें सेंट भी होता है, राइट। एक खुशबू आती है। यू नो रोज का फ्लावर आपको पता है, अलग अलग रोज, लिली, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स व्हिच एमिट डिफरेंट सेंट। सो ये सेंट क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। आसान है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दे प्रोड्यूस नेक्टर। प्रोड्यूस नेक्टर, ये किस लिए? दिस नेक्टर इज यूज्ड एज अ फूड बाय इंसेक्ट्स। अब नेक्टर कौन बनाता है? फिर से हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, Nasturtium. You remember? Nasturtium is a species which produces nectar. N for Nasturtium, N for nectar. N. So ऐसे बहुत सारे प्लांट है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ Nasturtium। आपको एग्जाम में Nasturtium याद रखना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उतने ही याद रखना है आपको। That's more than enough। उसके अलावा आपको फाइनल एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछेंगे। टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल, इट्स लाइक योर बाइबल, राइट। सो दे प्रोड्यूस नेक्टर। सो नेक्टर बनेगा तो इट विल वर्क एज अ फूड फॉर इंसेक्ट्स। फूड फॉर इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। अगेन दे विल गो टू ईट दैट नेक्टर, और लकीली वो इंसेक्ट्स के जो प्रोजेक्शंस है उन पे वो पोलन आ जाएगा उनके माउथ में, और फिर वो यहाँ वहां उड़ेंगे, कहीं के स्टिग्मा में डाल देंगे और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? विच फेवर्स व्हाट? which favors cross pollination through insects. It is pollen grains are sticky. Write down in your notes. Keywords लिखना है बस आपको, डिटेल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, बाद में पढ़ लेना। pollen grains are sticky और spiny। तो क्यों है बाबा pollen grains sticky क्यों है? क्योंकि इजीली वो इंसेक्ट्स के माउथ में स्टिक हो जाएंगे ना, तो स्टिकी बन जाते हैं। फ्लावर ऐसे पोलन ग्रेन बनाता है जो स्टिकी और स्पाइनी है, जिनके स्पाइन जैसे प्रोजेक्शंस है, विच इनेबल देम टू बी कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के लेग्स को, माउथ को, बॉडी को, कहीं पे भी वो चिपक जाएंगे, और इजीली इंसेक्ट्स फिर किसी दूसरे फ्लावर पे बैठ गया तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली स्टिग्मा पे कहीं ना कहीं तो गिर के क्रॉस पॉलिनेशन हो ही जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसलिए ऐसे पोलन ग्रेन्स भी बनाते हैं ट्रीज और फ्लावर्स, राइट। सिक्स्थ पॉइंट, स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। क्यों? बिकॉज अब जो इंसेक्ट आएगा वो वहां पे स्टिकी स्टिग्मा रहा तो काफी देर तक रहेगा, तो उसके बॉडी पे, प्रोजेक्शंस पे, जो भी इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स है
जो पोलन ग्रेन से वो जल्दी से चिपक जाएंगे उस पे। तो स्टिकी बनाने का रीजन वही है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, एंड ऑल्सो इट डज नॉट जनरली हैंग आउट नहीं होता है फ्लावर से स्टिग्मा, राइट। एंड सेवंथ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन इज फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर। फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर्स। राइट डाउन, क्लस्टर्स को अंडरलाइन कीजिए, क्लस्टर्स में बनते हैं ऐसे फ्लावर्स। सी क्लस्टर्स में क्यों बनना है? बिकॉज इट मेक्स देम व्हाट? कॉन्स्पिक्यूअस। व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस? इट मीन्स क्लियरली विजिबल, राइट। सो क्लस्टर्स में होंगे तभी तो फ्लावर कॉन्स्पिक्यूअस बनेगा, क्लियरली विजिबल रहेगा, स्पेशली इन केसेस वेयर इंडिविजुअल फ्लावर्स आर स्मॉल। लाइक एग्जाम्पल क्या है? दहलिया। दहलिया लिखिए एग्जाम्पल। दहलिया इज अ फ्लावर which grows in clusters. See these clusters दिख रहे हैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर में? Can you see 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्लस्टर्स में बन गए। तो ये क्या करेगा? जल्दी से क्लियरली दिखेगा किसी इंसेक्ट्स को। अभी तो मैग्नीफाई हुआ है, छोटे फ्लावर्स में भी क्लस्टर बनते हैं सो दैट वो बड़े बड़े दिखे, ग्रुप बन जाए फ्लावर्स का और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? दहलिया में दिखता है ये, अच्छे से देखिए इस पिक्चर को भी। दहलिया ऐसे क्लस्टर्स में दिख रहे हैं ये फ्लावर्स आपको। दिस वन क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, कितने ब्यूटीफुल क्लस्टर्स है ये। तो कोई भी इंसेक्ट आ ही जाएगा अट्रैक्ट होके, और जब वो फीड करेगा तो ऑटोमेटिक कहीं और बैठ के क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लस्टर्स किसमें? दहलिया में। दहलिया का ट्री है ये। दहलिया इज द नेम ऑफ दैट फ्लावर जिनमें ये दिखता है, राइट। सो क्लियर अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेशन कि क्या फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। ऑल क्लियर? नाउ विल सी सेकंड टाइप, दैट इज विंड पॉलिनेटेड। फर्स्ट डन, फर्स्ट ओवर, पहला हो गया इंसेक्ट। अभी हम देखेंगे विंड पॉलिनेटेड। फिर विंड पॉलिनेटेड होने के बाद विल फिनिश दिस लेक्चर। टुमारो विल सी वाटर पॉलिनेशन, artificial pollination and differences between water and insect pollination, जो भी है, right? And then we'll start with fertilization. Tomorrow is another, there are so many things. I am taking so much time just to explain your concepts, आपको clear हो जाए एग्जाम के लिए, you can recall easily. आसान करना है हमें, interesting, right? Give the heading as wind pollinated. This is second agent by which cross pollination occurs. राइट और उसको लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एनिमोफिलस। एनिमोफिलस, राइट। अब एनिमोफिलस वर्ड देखिए, टर्म, व्हाट डज दैट मीन? एनिमोफिलस का मीनिंग क्या है? सो एनिमो वर्ड यानी विंड। राइट डाउन, एनिमो मीन्स विंड, हवा, राइट। एंड फिल और फाइल मीन्स एफिनिटी। जैसे हमने ऊपर देखा एंटोमोफिलस, फिलस इज एफिनिटी, एंटोमो इज इंसेक्ट। वैसे विंड को दूसरा नाम क्या है? एनिमोफिलस। प्लीज यहाँ पे मैंने क्यू किया है, नोट्स में क्यू लिखिए। क्यू मीन्स क्या? देयर आर हाई चांसेस कि ये वर्ड्स आपको एग्जाम में फाइनल पूछेंगे। तो एनिमोफिलस बोलते ही आपको याद आना चाहिए हवा। एनिमो इज विंड। क्लियर, राइट। अच्छा, आपको पता है क्या साइंस में लैबोरेटरीज में एनिमोमीटर यूज करते हैं। जो स्टूडेंट साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है, जो एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं इसमें, उनको पता होगा एनिमोमीटर, एनिमोग्राफ जो होता है ना, क्लाइमेट के जो अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें ये टेक्नोलॉजीज होते हैं। एनिमोमीटर, एनिमोग्राफ, जो कि विंड का ड्यूरेशन, फ्लो स्टडी करते हैं। कहीं कहीं पे आता है ना, तूफान आता है, we see so many natural calamities occur, disasters, suddenly tsunami और anything जिसमें wind का भी बड़ा रोल है। इवन the unexpected rainy seasons में जो unexpected बारिश होती है बहुत सारा, तो wind का एक मेजर फ्लो है, उसमें एनिमोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं लैब्स में। सो एनिमोमीटर हवा, सो एनिमोफिलस विंड। तो हमने वहीं से प्रेफिक्स उठाया है। एनिमो प्रेफिक्स लगा यानी हवा, विंड, राइट। सो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वर्ड्स कैसे बनते हैं बायोलॉजी में, राइट। सो एनिमोफिलस इज विंड। और ये कौन से फ्लावर्स में दिखता है आपको पता है? ये एनिमोफिलस जो है इट इज सीन इन
फ्लावर्स लाइक मेज, मेज में दिखता है मेज, हम स्टडी करेंगे क्या है। नाउ विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमोफिलस में क्या क्या होता है, राइट डाउन, गिव द हेडिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स, कम ऑन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स जिनमें हवा के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज फ्लावर्स आर स्मॉल, स्मॉल फ्लावर्स, राइट। अब उनको बड़े बड़े पेटल्स बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि इंसेक्ट से तो पॉलिनेशन होने से रहा, हमें तो हवा, हवा का क्या है, हवा तो कहीं पे भी होती है नेचर में उसको, इसलिए हमें, हमारा मेन क्या है अभी एनिमोफिलस में, हमें अट्रैक्ट ही नहीं करना है इंसेक्ट को, क्योंकि पॉलिनेशन हवा के थ्रू हो रहा है, हवा के थ्रू एक पोलन जाके दूसरे तरफ गिर रहा है। अभी ये एक पिक्चर है, आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, सो विल सी एग्जैक्टली कैसे होता है, राइट। दे आर यूजुअली नॉट ब्राइटली कलर्ड, पहले आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, नॉट ब्राइटली कलर्ड, दिख रहा है आपको, सिंपल फ्लावर है ये पिक्चर में भी, पेटल्स वगैरह सिंपल होते हैं, मैंने सिर्फ एक सेक्शन लिया। दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, दिस इज ऑल इन कॉन्ट्रास्ट टू इंसेक्ट, जहां पे सेंट बनता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने, यहाँ पे डू नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट, नॉट को अंडरलाइन कीजिए, डू नॉट, नॉट ब्राइटली कलर्ड, डू नॉट प्रोड्यूस, अंडरलाइन कीजिए नोट्स में, डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर नहीं बनता है, इनमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, हवा से ही पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, राइट, आ रहा है ना। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे हम। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यहां पे लिखता हूं, स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू बी एक्सपोज टू विंड। स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड हैंग आउट, लॉन्ग एंड हैंग आउट, राइट डाउन इन योर नोट्स। अब देखिए इस पिक्चर में ये जो लंबे येलो है ये एंथर है और ये स्टैमेन है, सी हाउ दे आर लॉन्ग एंड हैंग आउट, दिख रहा है आपको, ये जो बाजू के जो कार्पल्स है उनसे बड़े बड़े हैं, स्टिग्मास से बड़े बड़े, ये स्टैमेन्स है, एरो जो किया है, लॉन्ग एंड हैंग आउट, राइट, क्लियर। एंथर्स आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड, भाई एंथर्स जो है ना इसके, ये येलो, ये जो स्टैमेन्स वाले एंथर्स है, दे आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड। अब लूज क्यों होंगे, क्योंकि इनके थ्रू जो पोलन निकलेगा तो लूज होगा, तभी तो हवा से वो वहां से पोलन ग्रेन्स का स्प्रेड हो सकता है, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट, राइट डाउन, एंथर्स आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड। एंथर जो है ना येलो, हमने स्टडी कर लिया, एंथर एंड स्टैमेन, राइट। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, पोलन प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, क्योंकि हवा से जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि हवा बोलेगा चलो मैं एक पोलन ग्रेन को लेके दूसरे फ्लावर पे जाके क्रॉस पॉलिनेशन कर देता हूं, ऐसा कभी होता है क्या। आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, हाँ जी यही तो, ये मजाक है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो हवा का क्या है, हवा तो कहीं से भी हवा का झोंका चला जाता है। सो जब हवा गई बहुत सारे पोलन उड़ के एक फ्लावर से दूसरी तरफ गए, उसमें से एक आधा पोलन जाएगा स्टिग्मा पे, लकीली बैठेगा, यानी गिर गया पोलन और वहां से वो नीचे पोलन ट्यूब के थ्रू ओवम को मिल जाएगा। सो ये बाय चांस होता है। तो हवा का क्या है, हवा तो बहते रहती है नेचर में, राइट। हवा की वजह से प्लांट्स हिलते हैं, दे फ्लो लाइक, वी कैन जस्ट रिलीज द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब हवा होता है तो अच्छा लगता है ना, तो इस हवा के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। सो पोलन जो है वेरी लार्ज क्वांटिटीज में बनते हैं। क्यों बनाना है, क्योंकि हवा से जहां पे भी जाएगा तो उसका बहुत सारे पोलन्स का क्या होगा, वेस्टेज होगा, तो कुछ तो पोलन जाने चाहिए, तो बहुत सारे पोलन बनाने पड़ते हैं। सेवंथ पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ड्राई एंड स्मूथ। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ड्राई एंड स्मूथ। समझ में आ रहा है। सो लाइट, ड्राई एंड स्मूथ यानी क्या, ये पोलन बहुत लाइट है, एकदम लाइट वेट रहेंगे तभी तो हवा से वो एक तरफ से दूसरे प्लांट पे ट्री पे जा सकते हैं, राइट। ड्राई है, ड्राई क्यों है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, वेट रहे तो वो खराब हो सकते हैं, राइट। इन्फेक्शन ना हो तो ड्राई ड्राई से होते हैं और स्मूथ होते हैं एकदम, सो दैट दे कैन इजीली कैरीड अवे बाय विंड। एंड एट्थ पॉइंट क्या है, एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स,
Stigmas are feathery and hang out of the flower. Stigmas जैसे फीमेल पार्ट है ना, आर फेदरी एंड हैंग आउट. जैसे स्टैमेंस भी लॉन्ग एंड हैंग आउट होते हैं, स्टिग्मा फेदरी होता है. रिमेंबर, ये वर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, आपने पूछा तो. दिस इज फीचर ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स एंड हैंग आउट. अब फेदरी कैसे होते हैं देखिए. सी यहां पे ये स्टिग्मास है, ये तो स्टैमेंस है, हमने ऑलरेडी ऊपर पिक्चर में देख लिया. एंथर्स लॉन्ग लॉन्ग हैंग आउट. अब स्टिग्मा को देखिए कैसे फेदरी है ना, कैसे प्रोजेक्शंस आए हैं, होता है ना फेदर के जैसा. तो ऐसे ये क्यों है, क्योंकि इजीली पोलन इस पे जो भी हवा के थ्रू आएगा वो कैच कर लिया, तो सरफेस एरिया देता है ना ये फेदरी, और उसमें अटक के फिर वो ओवरी में चला जाएगा ऐसे नीचे पोलन, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एक नया बेबी का सीड बनेगा फ्लावर का. राइट. इसमें सेंट नहीं होता है, सिंपल फ्लावर होते हैं, क्योंकि हवा को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है. इंसेक्ट्स तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हवा कोई ऑर्गेनिज्म है क्या, नहीं है. तो विंड तो कहां से भी कहां जा सकता है, उसके लिए हमें बहुत फायदा है. ना ही हमें फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना है, ना ही ब्राइटली कलर्ड पेटल्स बनाने हैं, नथिंग. पोलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट एंड देयर इज नो नीड ऑफ लार्ज पेटल्स. सिंपल पेटल्स होते हैं इन फ्लावर्स में, एकदम सिंपल. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट विंड पॉलिनेशन. राइट. समझ में आ रहा है आपको. सो विद दिस वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर. कम ऑन, स्माइल. यस, कीप स्माइलिंग. हमने क्या क्या पढ़ा, इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस. राइट. कल हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, एंड ऑल्सो विल सी अबाउट आर्टिफिशियल एंड फ्यू मोर थिंग्स. राइट. देन विल मूव ऑन टू फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एक सीड कैसे बनता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन बकेट. राइट. बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स है आगे जाके. सो अच्छे से घर पे रिवाइज करिए. ओके बच्चों. कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग लाइक अ स्टार. राइट. ऑल द वेरी बेस्ट. स्टडी वेल एंड टेक केयर. बाय बाय.